सभी कल से इस विशेष स्थान पर परमात्मा की ऊर्जा को समाहित किए हुए इस दिव्य स्थान पर उपस्थित हैं और यहाँ की दिव्यता का बहुत सुंदर तरीके से आप सभी अनुभव कर ही रहे हैं। निरंतर ज्ञान की बरसात आप लोगों पर हो ही रही है और निश्चित रूप से आप विभिन्न दिव्य विभूतियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपके आत्मा में उतर ही रहा होगा। इसी ज्ञान को जीवन में समाने के लिए, भगवान की याद को अपने जीवन का एक अंश बनाने के लिए संगीत एक बहुत सुंदर माध्यम है। जो संगीत, नृत्य की कला हमारे जीवन में पिछले कितने ही वर्षों से, युगों से समाई हुई है। अगर हम सदियों की बात करें तो जहाँ हमारा नेचुरल नेचर ही नृत्य और संगीत में समाया हुआ था, और जब भी हम गीत संगीत की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, तो मन अपने आप आनंदित हो उठता है। और आज के इस संध्याकालीन संगीत संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सुर के बादल अभी बरसने वाले हैं जो आत्मा को भीतर तक ईश्वरीय प्रेम से भिगोकर आनंदित करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, और ऐसे बादल फिर भी आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। संगीत जीवन का अंश है और इसके बिना जीवन एक प्रश्न है, तो हम अपने जीवन के हर प्रश्नों को सुलझाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। और न सिर्फ इस संगीत को सुनेंगे बल्कि सुनते हुए, और अभी हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर नृत्य भी होएगा और एक नृत्य नाटिका के आधार से हम ज्ञान की गहराइयों को भी अनुभव करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने बहुत सुंदर संगीत को लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं बीके चांद भाई ORC, और उनके साथ 3 बच्चे भी नृत्य करेंगे। इन बच्चों की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये ट्रिपलेट्स हैं, एक साथ तीनों इस धरती पर अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं। शिवांश, शिवांग, शिवनूर पश्चिम बिहार से ये नन्हे बच्चे हमारे बीच में मौजूद होंगे। चांद भाई अपना गीत से हमारे मन को आनंदित करेंगे और ये बच्चे उन्हीं गीत पर नृत्य के माध्यम से हमारा मनोरंजन करेंगे। 3.5 साल से ये बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं और हमारे चांद भाई जी के लिए भी। ओम शांति। भोजन नहीं किया लग रहा है। ओम शांति। ये बात। हेलो हेलो। दिल में
सुखी और सबका भला हो। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दें प्यार, सब चाहें तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार। हाँ सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दें प्यार, सब चाहें तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। मीठी मीठी ताली बजा सकते हैं। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सत्कार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो के सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो के सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। हाँ सुखमय हो संसार, हाँ सुखमय हो संसार, ओ सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। शुक्रिया। अब हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर मोहन बोड़े, ओडिसी डांस लेकर के विष्णु स्तुति अमरावती से। आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। इनके लिए एक ज़ोरदार कलतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। विष्णु स्तुति लेकर के भाई साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन की तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। दूर नजर आए आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती है कोली, जहाँ शाम सुहानी डले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों की ऐसे जहाँ में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो। हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कहीं गैर न हो, सब मिल के उछलते चले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन की तले, एक ऐसे गगन की तले, एक ऐसे गगन की तले। एक ऐसे गगन की तले, गगन की तले। ओम शांति। ओम शांति। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज सोशल सेवा प्रभाग की ओर से और हमारे बीच मध्यस्थ आज अपरोक्ष रीत्या आदरणीय संतोष दीदी जी की ओर से महाराष्ट्र, और उसके लिए विशेष पधारे हम प्रेम भाई जी, आशा दीदी जी, कानपुर की भी हमारी आशा दीदी जी, और अन्य सारा हमारा सोशल बाबा के विशेष बच्चे। आज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे पास हेमंत नृत्य कला मंदिर की ओर से एक राष्ट्रीय पुरस्कार के सहित उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी अपने जीवन में लिए। और अमरावती महाराष्ट्र जिसको हम विदर्भ कहे, उसमें एक बहुत गणमान्य रूप से भी आपकी बहुत अच्छी सेवाएं चलती रहती है। आप माउंट आबू भी होकर के आए, विद्यालय के साथ भी थोड़ा बहुत आपका बीच बीच में संबंध संपर्क रहता है। और बड़े प्यार और नम्रता भाव से जब उनको हमने कहा इस तरह से दिल्ली,
कानपुर की ओर से हमारी आशा दीदी जी का, वीरेंद्र भाई जी का, प्रेम भाई जी का निमंत्रण आया, तो उन्होंने शहर से इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हम सबके बीच में पधारे हैं। तो सर्वप्रथम हम सब की ओर से आपका जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और विशेष जिन्होंने इस नृत्य कला जो आज आप सबके सामने एक सृष्टि चक्र का ड्रामा भी होगा, उसकी सारी ही संचालन आपने किया, बहुत अच्छी तरह से बच्चियों को सिखाया, तैयार किया और हम सबके बीच में लेकर आए। और उन्हों के मन में एक भाव था, आपका नाम ही है आदरणीय परम श्रद्धेय आज हमारे मोहन बोड़े जी, जो विदर्भ के अंदर में बहुत नामी ग्रामी है बोड़े डांस ग्रुप के रूप में। तो आप यहाँ पर इसी समय एक उड़ीसा नृत्य हम सबके बीच में रखेंगे और उड़ीसा नृत्य की विशेषता है वह है विष्णु स्मृति। तो ऐसी महान हस्ती हम सबके बीच में महाराष्ट्र विदर्भ की तरफ से आ रही है और उस नृत्य को आप सबके समक्ष रखेंगे। तो मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप अपने नृत्य को शुरू कर सकते। ओम शांति शांति शांति।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं विश्वधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ज्ञानगम्यं योगी ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः कृष्णाय तुभ्यं नमो बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय भ्राता जी के माध्यम से। अभी हमारे बीच में बहुत सुंदर नृत्य नाटिका लेकर के अमरावती ग्रुप हमारे समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है।
हमारे आदरणीय सीता दीदी जी हमें इसके बारे में अवगत कराएंगी। तो ये छोटी छोटी कन्याएं सृष्टि चक्र का ड्रामा लेकर सभी को एक ईश्वरीय संदेश दिया जाएगा। हाँ। तो उसमें भाग लेने वाली अंतरा गौतम, नंदेश्वर, जानवी परदेशी, चंचल नागापुरे, प्रिया राउत, धनश्री काशीकर, अमीश शाह राउत, पूजा बोंडे, अक्षदा बोंडे, वैभव बोंडे, सान्वी पाटिल, प्रणीता यादव, पूजा देव, नारायणी कड़ू, महिमा खर्चे। तो इन सभी कलाकारों का आप अपने कर्तव्य ध्वनि से, जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप अपनी सृष्टि चक्र रूपी ड्रामा किस तरह से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक और उसमें उस ज्योतिरूप परमात्मा शिव का अवतरण और पुनः इस सृष्टि को परमपिता परमात्मा की शक्ति से किस तरह से परिवर्तन होता है, तो हमारे सारे सोशल्स लीडर, सोशल समाज के हमारे सभी भाई बहनों को ये मैसेज मिले, इसी का ही लक्ष्य लेकर इस सृष्टि चक्र को यहाँ पर लाया गया। ओम शांति। ड्रामा की शुरुआत करेंगे अमरावती ग्रुप। प्रस्तुत नृत्य नाटिका का नाम है सृष्टि चक्र। हम इस नृत्य नाटिका के माध्यम से परमपिता परमात्मा, ऊंच से ऊंच भगवान, जो अजर, अमर, अविनाशी, ज्ञान का सागर, सुख करता, दुख हरता, निराकार शिव है, जिनके निर्देशानुसार हम इस 5000 साल के सृष्टि चक्र को समझेंगे और देखेंगे कि देवता मनुष्य में कैसे परिवर्तित हो गए। तो आइए चलते हैं सतयुग की ओर। सतयुग में यहाँ थे देवी देवताए, लक्ष्मी नारायण का था राज्य यहाँ पे। हो सब 16 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, था सुख ही सुख था ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हम सतयुग के बारे में आज तक यही जानते आ रहे हैं कि सतयुग अर्थात देवी देवताओं की दुनिया आसमान के ऊपर है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परमात्मा ने बताया सतयुग इसी धरा पर भारत खंड में ही है। सृष्टि के प्रारंभ में एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक भाषा, एक राज्य, डबल ताजधारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। यहाँ सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ दूध की नदियां बहा करती है, देवताएं पुष्पक विमान में विचरण करते हैं, इसीलिए भारत को सोने की दुनिया हम कहा करते हैं। चलिए अब हम नृत्य के माध्यम से सतयुग की ओर चलते हैं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।
राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग। त्रेता में यहाँ थे देवी देवताए, राम और सीता का था राज्य यहाँ पे। हो सब 14 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, था सुख ही सुख था ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जन्म लेते लेते यहाँ देवताओं की 2 कला कम हो जाती है। इसीलिए चंद्रवंशीय क्षत्रिय घराना में श्री राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है। यहाँ हीरे और जवाहरातों से सजे चांदी के महल है। यहाँ देवी देवताओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 33 कोटि में बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं त्रेता युग की ओर।
द्वापर में यहाँ थे पुजारी पुजारी, रावण का हुआ था राज्य यहाँ से। ओ सब 8 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, थोड़ा दुख बढ़ाना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। द्वापर में कलाएं और कम हो गई, जिससे देवी देवता धर्म भूल गए और स्वयं को हिंदू कहलाने लग गए, जिससे दुख और अशांति का प्रवेश हो गया। इस युग में धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाती है, जिस कारण इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म वंश की स्थापना होती है। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म वंश के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मुहम्मद तथा सिख धर्म वंश के स्थापक नानक भी इस सृष्टि चक्र के मुख्य अभिनेताओं में से हैं। परंतु अतः मुख्य रूप से बताए गए 4 मुख्य धर्म वंशों की पिता ही संसार के मुख्य अभिनेता है और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र है। तो आइए देखते हैं कैसे भिन्न भिन्न धर्म पिताओं ने परमपिता के संदेश को मनुष्यों तक पहुंचाना शुरू कर दिया।
पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here.
युग में यहाँ है सब पापी ही पापी, रावण का पांव बढ़ा हुआ है यहाँ पे। हो सब जीरो कला हो गए हैं यहाँ पे, दुख ही दुख है ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूलने की वजह से मनुष्यों की कलाएं और गुण शून्य पर पहुंच गए। उनके दुख अति में चले गए और मनुष्यों ने सुख शांति स्थूल वस्तुओं और व्यक्तियों में ढूंढना शुरू कर दिया। सुख शांति की खोज के लिए मूर्ति पूजा और प्रकृति के पांचों तत्वों की पूजा वे करने लगे। जब तक कीर्तन, उपवास, उपासना, तीर्थ यात्रा आदि वे करने लगे। इस कारण जीवन रूपी चुंदरी में काले धब्बे पड़ गए, जिन्हें साफ करने का उपाय मनुष्यों को आया नहीं। अतः भक्ति अति में चली गई और आत्माएं भिन्न भिन्न नाम और रूप से परमात्मा को पुकारने लगे कि हे प्रभु, हमारे विषय विकार मिटाकर हमें शांति प्रदान करो। प्रभु गजवदना गणनाथ प्रभु, संकट हरणा भव भय हरणा, संकट हरणा भव भय हरणा, वेद विधायक मोदक हस्ता, वेद विधायक मोदक हस्ता, विद्यादायक हे मम बंधु, विद्यादायक हे मम बंधु, गजवदना गणनाथ प्रभु प्रभु। शिवनंदन षण्मुख सहजा विघ्न विनाशक गुणगण पूरित धीर वीर सुरवंदित पूजित पालय मां। श्री शिवनंदन षण्मुख सहजा विघ्न विनाशक गुण
मात भवानी मात भवानी मात भवानी मात भवानी तुम ही वरदानी तुम ही वरदानी जगत जननी महारानी 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 मात भवानी मात भवानी मात भवानी मात भवानी गगगपा गिरि पग पप गरि गरि आप सब देख पा रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब तथा मिसाइल बना चुके हैं। वैज्ञानिक एवं विद्वान भी कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या की तुलना अन्न के उत्पादन के साथ की जाए तो अन्न का उत्पादन भी इतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा जितनी तीव्र गति से आज मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा वे कर रहे हैं। साथ ही साथ नैसर्गिक संसाधन भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे, यह बताने का निरंतर प्रयास वे कर रहे हैं। सृष्टि के चारों ओर अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अति में चला गया है। इस तनावपूर्ण और विनाशमय स्थिति को हम अपने दृश्य के माध्यम से आपको दर्शाना चाहते हैं। देखते हैं किस प्रकार सृष्टि में पाप और बुरे कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी, अंबर, सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। पृथ्वी, अंबर, सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। संगम में यहाँ है बाबा आया हुआ,
गीता में दिए हुए वचनों अनुसार हो। सबको है ये पैगाम स्वयं परमात्मा का, ये अब है घर जाना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। हम इस सृष्टि चक्र के अंतिम चरण संगम युग में पहुंच गए हैं, जो कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। मनुष्यों के ज्ञान, गुण और शक्ति को भरने का समय संगम युग ही है। जैसे गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः, अर्थात जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, विनाश का कार्य होता है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। हे माया की मादक नींद में सोने वाले मनुष्यों, उठो, जागो, स्वयं से पूछो कि मन में कितनी अशांति है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ऐसा घर बताइए जहाँ पूर्णतः तन, मन, धन और संबंध से कोई परिपूर्ण है। कलयुग का अंत ही अति धर्म ग्लानि का समय है, जब पापों का घड़ा भर जाता है और सृष्टि चक्र के चारों युग पूरे होते हैं, तभी परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर पुनः प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी अथवा मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता, देवों के देव, पुनर्जन्म रहित परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से भी जाना जाता है, वही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो आइए हम भी परमपिता परमात्मा से वास्तविक गीता ज्ञान और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करके स्वर्णिम राज्य भाग्य के योग्य बन जाए। प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने
लक्ष्मीकांत भाई जी, उनको बुला लीजिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। बाकी आशा दीदी और प्रेम भाई जी को बुला लीजिएगा मोमेंट देने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस अद्भुत ग्रुप के माध्यम से आपने अपने नृत्य के माध्यम से हमें चारों ही युगों का दर्शन करा दिया और हमें हमारे जीवन का लक्ष्य भी बता दिया। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी मैं चाहूँगी कि हमारे आदरणीय लक्ष्मीकांत भाई जी जो रुड़की से हैं, आप मंच पर पधारें और इस ग्रुप का शब्दों के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करें। तत्पश्चात मैं परम आदरणीय प्रेम भाई जी से एवं आदरणीय आशा दीदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप भी मंच पर आ करके और साथ ही साथ वीरेंद्र भाई जी भी मंच पर आएंगे और इस ग्रुप को सम्मानित करेंगे ईश्वरीय सौगात दे करके।